नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मांस से भरे कंटेनर को किया जब्त। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत जोधपुर पुलिस ने किया प्रभावी एक्शन। इन खबरों की विस्तार से चर्चा करने से पहले वक्त हो गया हेडलाइन का। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मांस से भरे 2 कंटेनर ट्रकों को जब्त किया है। गौरक्षकों द्वारा गौमांस होने की आशंका बताए जाने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को कब्जे में लिया। हालांकि ट्रक चालक मांस को भैंस का बताते हुए इसे बरेली से मुंबई ले जाने की बात कह रहे हैं। पुलिस को पहले से अवैध रूप से मांस परिवहन की सूचना मिली थी, जिसके चलते मांस के नमूने प्रयोगशाला जाँच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही मांस के प्रकार की पुष्टि होगी। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी सर, पता है सर, कोई 2 ट्रक मांस से भरे हैं, क्या मामला है सर? आज सूचना मिली थी गौ सेवकों की तरफ से कि मथुरा से कोई गौमांस ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर सेवर थाना पुलिस द्वारा टोल के पास में 2 कंटेनर हैं, दोनों को रुकवाया गया है, रुकवा करके खड़ा करवाया गया है और पशु चिकित्सकों की और एफएसएल टीम है, मेडिकल टीम आ रही है, उनसे दिखा कर परीक्षण करवाया जाएगा किस पशु का मांस है। ये सर कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा था? कुछ लोग भी ये 4 लोग हैं जो पूछताछ पे इन्होंने बताया है कि बरेली से बॉम्बे जा रहे थे और बॉम्बे में सप्लाई करना था। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आयुक्तालय जोधपुर के प्रथम बार धारा 107 बीएनएस के अंतर्गत एक साइबर अपराधी की अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पर कुर्की की कार्यवाही की है। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थानाधिकारी गोविंद व्यास के नेतृत्व में साइबर अपराधी चैलू सिंह 22 वर्षीय द्वारा ठगी से अर्जित धन से खरीदी गई करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की चल अचल संपत्ति के विरुद्ध न्यायालय से कुर्की के आदेश प्राप्त किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ देश के कई राज्यों में साइबर अपराध के दर्जनों मामले दर्ज हैं और अवैध धन से फॉर्च्यूनर वाहन व आलीशान मकान का निर्माण किया गया था। ये कार्यवाही संदेश है कि वह अब केवल अपराधी ही नहीं बल्कि उसकी अवैध संपत्ति पर भी कड़ा प्रहार किया जाएगा। हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि पूर्व में भी एनडीपीएस के अपराधियों के लिए 68 टाइप का प्रावधान था और अब जो नया कानून है जो बीएनएसएस के अंदर धारा 107 आई है वो और भी विस्तृत अधिकार देती है। किसी भी अपराधी का किसी भी क्षेत्र में किसी भी लेवल का कोई केस हो और उसमें अगर जिस टाइम ये पता चले कि ये संगठित अपराध कर रहा है, चोरी, डकैती, हत्या, लूट, एनडीपीएस, जाली नोट, करेंसी, हथियार वगैरह किसी में भी अगर ये कर रहा है तो उसके ऊपर हम बिल्कुल उसकी संपत्ति को याद करके और हम उसको बिल्कुल कुर्क करवा सकते हैं। वो जो क्रिप्टो में जो हमारे एक्चुअली में हमारे यहाँ पर इसका कोई क्रिप्टो में मुकदमा दर्ज नहीं था। हमारे यहाँ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो हुआ था हमारा 307 का और राजकार में बाधा का। तो जब हमने इसका रिकॉर्ड देखना शुरू किया तब हमें ये पता चला कि ये इस प्रकार से वो है। तो क्रिप्टो पे काम करने वाले जहाँ पे इसने साइबर ठगी करी थी, बेसिकली गाजियाबाद, जलगाम, गुड़गाम और आपके जयपुर में, वो सारे उस पर काम कर रहे हैं और उसके उन्होंने साथियों को उन्होंने वहाँ पर गिरफ्तार किया। इस पूरी कार्रवाई में हमारे जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो प्रतापनगर सदर के जो एसएचओ हैं गोविंद व्यास जी हैं। उन्होंने इसमें पूरी इसकी आर्थिक जितनी भी इसकी वित्तीय संपत्ति है उसकी जानकारी प्राप्त की और इन्होंने जो है फिर उसका पूरा इस्तिगासा तैयार करके संबंधित कोर्ट में इसको पेश किया और इन्होंने और इनकी जो टीम है, एसीपी रविंद्र बोथरा, हमारे एडीसीपी हुसैन जी, इन सब ने बहुत इसमें मेहनत करी है और बहुत सक्सेसफुल तरीके से ये पहली बार इस तरह का ऑर्डर हुआ है और हम आशा करते हैं कि
इसी प्रकार से और हमारे अन्य थाने भी करेंगे और इसी प्रकार से हम आपको दोबारा इनकी संपत्तियां खुद करवाएंगे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। नवजीवन संस्थान परिसर स्थित लवकुश मदर मिल्क बैंक में जन्म दे भले ही एक को जीवन दान अनेक को थीम पर आयोजित प्रेरणादायी कार्यक्रम में शहर की अनेक माताओं ने स्तन दूध दान कर जरूरतमंद नवजातों को जीवन दान दिया। स्वर्गीय समाजसेवी भगवान सिंह परिहार की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व महारानी हेमलता राजे रही, जिन्होंने इस मानवीय पहल की सराहना की। नवजीवन संस्थान के संचालक राजेंद्र सिंह परिहार के नेतृत्व में हुए आयोजन में डॉक्टर BS जोधा व डॉक्टर मोहन मकवाना ने मां के दूध के महत्व पर प्रकाश डाला। ये दुग्धदान शिविर जोधपुर की मातृशक्ति की करुणा, संवेदनशीलता और समाज सेवा के प्रति समर्पण का प्रेरक उदाहरण बना। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये एक वात्सल्य की फीलिंग है जो मुझे मेरे बच्चे के लिए आती थी। वही मेरे मन में करुणा जागी कि क्या पता इसका और भी कहीं यूज हो सकता है, क्या और भी ऐसे प्री टर्म मैच्योर बेबीज हैं जिनको हम ये हेल्प कर सकते हैं। तो जब मैं इस संस्था से जुड़ी 2022 में, उस टाइम पे मुझे मेरी सेकंड डॉटर का बर्थ हुआ था। एक सामाजिक वो है हमारी मेंटालिटी, लड़का होना चाहिए और मुझे जब सेकंड डॉटर हुई है तो वो चीज़ें बिल्कुल बदल गई। मेरा सोच का तरीका, मेरा समझने का तरीका उस टाइम चेंज हो गया और मेरे लिए सबसे अच्छी फीलिंग थी कि मैं अपने साथ साथ किसी और बच्चे का भी पेट भर पाऊँ। क्योंकि आप देखिए ना कि मदर मिल्क में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्री टर्म मैच्योर के लिए तो वरदान है, वैसे तो सभी बच्चों के लिए, लेकिन प्री टर्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके थ्रू हम लोगों ने एक स्टार्टअप ये सोचा मैंने कि ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए और उस टाइम पे मैंने इनको एक आइडिया भी दिया था कि आप ये जो इतना बड़ा सेटअप लेकर जा रहे हैं, इसके बजाय हम एक छोटे सेटअप में आते हैं। मेरे पास में एक बहुत अच्छा ब्रेस्ट पंप था, मैंने इनको दिया, मैंने कहा इसी से स्टार्ट करते हैं हम, वी विल यूज दिस और यही मॉडल हम यूज करेंगे और उससे हम इंस्पायर करेंगे। ये एक कैरी भी इजी होगा, आप कैरी आराम से ले जा पाएंगे। दूसरा मैंने इनसे बोला कि हम लोग ये चीज बड़े लार्ज स्केल पे जोधपुर में डेवलप करेंगे, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा लोग रक्तदान की बात करते हैं, देह दान की बात करते हैं, दुग्ध दान की बात कोई करता ही नहीं है। तो ये एक कम्प्लीटली चेंज और एक नया रिवॉल्यूशन हम क्रिएट कर सकते थे जोधपुर में और कर रहे हैं। आपका मैं तो बोलूँगी इन लोगों को बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि अभी हम उम्मीद के साथ, एम्स के साथ, सबके साथ टाई अप करें और वहाँ पे जो न्यूली मदर्स हैं उनको कन्विंस कर पाए, काउंसिल कर पाए और इसको एक लार्ज स्केल पे लेकर जाए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना दूध हम कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग करें। और मैं इनके साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी इस काम में। ये मेरे बाबूजी स्वर्गीय श्री भगवान सिंह जी परिहार, मेरे दादाजी, उन्होंने 1987 में एक ये पौधा लगाया था नवजीवन संस्थान के रूप में, जो कि आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने मदर मिल्क बैंक जो है वो नया चालू किया है। इसमें जो भी धात्री माताएं होती है वो अपना दुग्ध दान कर सकती है यहाँ पे आके, और जो हमारे बच्चे हैं, जो पालने में छोटे बच्चे आते हैं या जो प्री मैच्योर बच्चे आते हैं, वो उस दूध का सेवन करके और अपनी मानसिक विकास उनका अच्छा होता है और इम्यूनिटी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे बच्चे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद में जैसे कि बताया राजीव जी ने कि शादी हम लोग करवाते हैं बच्चों की, तो अपने बच्चे अपने स्व इच्छा से जैसे अपने घरों में शादियाँ होती है, सिर्फ उसी तरीके से यहाँ पे भी शादी होती है और जोधपुर के करीब 5000 लोग उस शादी में शरीक होते हैं। उनका आशीर्वाद उन बच्चों को मिलता है। और हमें आज के दिन, आज मेरे बाबूजी की 10वीं पुण्यतिथि है, तो इस मौके पे आज करीब 100 से अधिक महिलाएं अपना दूध दान करने के लिए आई है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी करीब 40 मदर का हो चुका है और अभी और जो लेडीज हैं वो अभी अपना वेट कर रही हैं दुग्ध दान करने के लिए। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोटा से है, जहां इटावा उपखंड के केशवपुरा गांव के बाशिंदों ने पंचायत पुनर्गठन का विरोध लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष विरोध जताया। केशवपुरा गांव के बाशिंदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। केशवपुरा गांव के किसान नेता जगदीश मीणा ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने कहा है कि उनके गांव को वर्तमान में सन्मानपुरा ग्राम पंचायत में रखा गया है, जिसका सभी ग्रामीण खुलकर विरोध कर रहे हैं। पहले उनका गांव रजोपा पंचायत में था, या तो उनको रजोपा में रखा जाए या फिर उनके गांव को ग्राम पंचायत बनाया जाए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने ग्रामीणों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी जैसी मस्जिद बनाने और 6 दिसंबर को शिलान्यास की घोषणा को लेकर विरोध तेज हो गया है।
रीवा के समाज सेवी पन्नालाल अवस्थी ने इस बयान को देश के सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि ऐसे कदम धार्मिक ध्रुवीकरण और अनावश्यक तनाव को बढ़ाते हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करार देते हुए कहा कि संवेदनशील ऐतिहासिक मुद्दों को दोबारा उठाना समाज को बांटने का काम करता है, जबकि देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। अवस्थी ने चेतावनी दी कि इस तरह की घोषणाएं शांति और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। अंकल, अभी ये हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी से विधायक है, उन्होंने एक बाबरी मस्जिद की तर्ज पे कोई मस्जिद बनाने का कुछ बयान दिया, फिर उन्होंने अभी शिलान्यास किया। क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय को लेकर? देखिए, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुमायूं कबीर एक विधायक हैं जो टीएमसी के विधायक हैं। उन्होंने एक गड़े मुर्दे को पुनः उखाड़ दिया है और एक बाबरी मस्जिद स्टाइल में मस्जिद बनाने का ऐलान किया है और 6 दिसंबर को ही उनका शिलान्यास कर दिया। हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर सभी बनाने की स्वतंत्रता है और सभी को बनाना चाहिए। लेकिन यदि ये राजनीतिक लाभ के लिए हो तो पूरे देश का सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगड़ता है। ये सभी जानते हैं। वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी ने इसको पूरी तरह से समर्थन दिया है। अब अगर एक तरफ से समर्थन हुआ है तो दूसरी तरफ से वहाँ मंदिर बनने की भी घोषणा हो चुकी है। ये दोनों ही राजनीतिक लाभ के लिए है। जो शहर के, उस जिले के, उस प्रदेश के और पूरे देश के सामाजिक सौहार्द का वातावरण बिगाड़ रहा है। ऐसा घटनाक्रम जिससे कि ऐसी स्थिति पैदा हो, पूरे देश में एक बहस सी छिड़ गई है। इससे ना सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ता है, राजनीतिक लाभ धार्मिक मुद्दों के इस्तेमाल पर जब किए जाते हैं तब तक देश को खतरा और सामाजिक सौहार्द और सामाजिक वातावरण बिगड़ता है। एक दूसरे के भाईचारे पर असर पड़ता है। क्या फायदा? आप अपने इबादत के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, अपने मंदिर जाने के लिए कहीं भी कोई भी इबादत घर, कोई भी धार्मिक स्थल बनाइए और उसे शांति से स्थापित कीजिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए 6 दिसंबर को ही आपने चुना है जिससे दूसरे एक समुदाय को इससे चुनो। नहीं, दूसरी जगह वहाँ मंदिर बनने का हो गया। ये गलत वातावरण जाता है। मेरा ये सभी राजनीतिक नेताओं से ये कहना है कि ऐसे में कोई भी इसका लाभ लेने की कोशिश ना करे। ये राज्य के विकास एजेंडे से ध्यान हटाना है। राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे पश्चिम बंगाल में इनको हटाया जा रहा है और इनको हटा करके ऐसे मुद्दों को पैदा किया जा रहा है जो कि समाज का वातावरण खराब करता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें इस तरह के धार्मिक ढांचे का निर्माण, पुनर्निर्माण मुद्दा एक अत्यंत संवेदनशील होता है। ये किसी राजनीतिक माहौल में या राजनीतिक लाभ के लिए यदि किया जाता है तो समाज में विभाजन और तनाव पैदा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास आदि जो प्राथमिकता की चीज़ें हैं इनको छोड़ करके और ये एक धार्मिक चीज़ में चली जाती हैं। ये सभी समुदाय, सभी लोग जानते हैं कि वास्तव में ये इस तरह से ध्यान भटकाना है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कोई कृत्य ना किया जाए जिससे सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगड़े। मैं किसी भी धर्म जाति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी मस्जिद या मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो समाज को जो वातावरण बिगाड़ रहे हैं राजनीतिक लाभ के लिए, उसके विरोध में बोल रहा हूँ। धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए बबंदेई चौक के पास एक शराब धंधेबाज को 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विकास कुमार के अनुसार कटैया गांव निवासी आरोपी के पास से 288 लीटर विदेशी शराब और 300 बोतल देशी शराब बरामद की, जबकि ये कार्यवाही एसआई मुन्ना कुमार के नेतृत्व में की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा था, जिसे कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।
मधुबनी से सीनू संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां स्वरूप रानी हॉस्पिटल के 8 डॉक्टरों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। मृत बच्चे के पिता का आरोप है कि उनका बच्चा 6 दिनों से अस्पताल में भर्ती था और लापरवाही पूर्ण इलाज के चलते उसकी मौत हो गई। इलाज को लेकर सवाल करने पर डॉक्टरों ने गाली गलौज की और 2 लोगों को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। वहीं पीड़ितों ने स्थानीय चौकी पुलिस पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मामले ने तूल पकड़ लिया है। क्या बात है, किस लिए जाम की है? सर, मेरे बच्चे की लाश चाहिए। मेरा सुबह 8:30 बजे बच्चा खत्म हो गया। आज 6वां दिन बच्चा भर्ती था। कल शाम को उसके खून चाहा। उसके पिताजी देखे 2 बोतल दोनों हाथ साबिन है, खून दिया। तब भी डॉक्टर सर बोल रहे थे कि साले इनको गरीबों को भागे यहाँ से। हम बोले ना, आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए। तो बोल रहे हैं कि साले चलो बाहर निकलो, तुम्हारे बच्चे को बचा ले साले जो है। हम बोले बाबूजी आप नहीं किए, बच्चा खत्म हो गया। डॉक्टर दोनों हमारे भांडोई को भाई को अंदर बंद करके 8 डॉक्टर थे, उसको पूरी तरह देख लीजिए मारे। डॉक्टरों ने मारा? मार करके चौकी पे बता, चौकी वाले करे क्या करने आए हो? तो हम बोले साहब आप प्रशासन न्याय दिला दीजिए साहब, आप गाली गुस्सा न करिए हमारे भाइयों को। सर, हमारे भाइयों फोन किए भाई जल्दी आ जाइए, हमको चौकी वाले बैठाए हैं, चौकी वाले भी गाली गुस्सा कर रहे हैं। डॉक्टर मारा है? हाँ, डॉक्टर। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज द्वारा आयोजित मीडिया कप 2025 का भव्य आयोजन शनिवार को डीएसए ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रीन टीम ने फाइनल में रेड टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। 4 टीमों के इस 1 दिवसीय टूर्नामेंट का शुभारंभ मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने किया, जबकि जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने भी बल्लेबाजी कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। फाइनल मुकाबले में ग्रीन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाए, जिसके जवाब में रेड टीम 40 रन ही बना सकी। शक्ति सिंह के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। संस्थापक वीरेंद्र पाठक ने बताया कि ये आयोजन पत्रकारों को तनावपूर्ण दिनचर्या से राहत देने और आपसी सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष किया जाता है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। शाजापुर जिले की तहसील काला पीपल स्थित सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय में विद्या भारती के मार्गदर्शन में आयोजित सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम मातृशक्ति के सम्मान, भारतीय संस्कारों और नारी के गौरव को समर्पित प्रेरक आयोजन रहा। मां सरस्वती व भारत माता पूजन से आरंभ इस आयोजन में 700 से अधिक माताओं की सहभागिता रही। मुख्य वक्ता अमृता भावसार ने नारी को सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की धुरी बताते हुए उसके 7 दिव्य गुणों पर सारगर्भित विचार रखे, जबकि 12 ज्योतिर्लिंगों सहित भारत दर्शन झांकी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वीरांगनाओं पर कार्यक्रम और नारी शक्तियों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। विशेष अतिथियों व अतिथियों की उपस्थिति में संपन्न ये कार्यक्रम मातृशक्ति में आत्मगौरव, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक दायित्व का भाव जागृत करने वाला सिद्ध हुआ। शाजापुर से सीनू संवाददाता महेश की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के अग्रसेन इंडस्ट्रीज एरिया में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां बीते 1 सप्ताह में चोरी की 5वीं घटना सामने आने से व्यापारियों में भारी रोष है। ताज़ा वारदात शुक्रवार रात की है, जो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, जिसमें चोर बेखौफ होकर दुकानों और फैक्ट्रियों के ताले तोड़ते नजर आए। व्यापारियों का आरोप है कि लगातार हो रही चोरियों के बावजूद पुलिस गश्त केवल औपचारिकता बनकर रह गई है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रभावित व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। श्रीगंगानगर से सीनू संवाददाता नरेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।